दिल्ली का एक ऐसा अंडरपास जहां पर एक ट्रक ड्राइवर जब रात को उसे पार कर रहा था रात के 2 बजे के आसपास। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी, रोड काफ़ी फिसलनी हो रही थी और ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और तेज़ रफ्तार से वो अपना ट्रक चला रहा था और जाकर उस अंडरपास की जो दीवार थी वहाँ पे उसने अपना ट्रक टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह उसकी लाश मिली और तब से उस अंडरपास में ये कहा जाता है कि आज भी उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा लोगों से लिफ्ट मांगती है अपने घर को जाने के लिए। तो स्वागत है आपका आज के अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96@yahoo.com पर। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ अभी पड़ी हुई है, मैं अभी टाइम नहीं दे पा रहा, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मैं अब इस कहानी को कंटिन्यू करूँगा, हर दिन कहानी सुनाऊँगा ताकि जितनी मेरे पास पेंडिंग कहानी है वो पूरी होती चली जाए। और यदि आपके पास कोई अपना अनुभव है तो आप मुझे भेजिए, आपकी इस कहानी को मैं इसी चैनल के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा करूँगा। तो आज थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की दिल्ली की एक सच्ची कहानी जो मुझे एक कैब ड्राइवर ने मुझे भेजी है। जय श्री राम। Fun clothes for your Halloween party. नमस्कार, आज की कहानी मिस्टर राम प्रताप तिवारी जो दिल्ली के रहने वाले हैं और एक कैब का काम करते हैं। डेली इनकी नाइट ड्यूटी होती है, दिन में ये एक ऑफिस में काम करते हैं और रात के समय ये अपनी कैब चलाकर थोड़ा अपनी पार्ट टाइम इनकम करते हैं। फैमिली में ज़्यादा लोग हैं और इनके ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। 2 इनकी बहनें हैं, 3 बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। तो पूरी परिवार को देख रेख के लिए इनके पास एक ही जॉब है और इसलिए इनकी जो सैलरी है उससे गुजारा इतना नहीं हो पाता, इसलिए इन्होंने रात को ये कैब चलाते हैं। और इन्होंने जो गाड़ी ली है वो भी लोन पर ली है, जिसकी किस्त अपनी इस रात की कैब से जो इनको जो पार्ट टाइम जो इनकम करते हैं उससे अपनी किस्त को भरते हैं। इन्होंने जब मेरा चैनल देखा तो इनके मन में आया कि क्यों ना मैं अभी अपना एक अनुभव मनीष के साथ शेयर करूं। तो इन्होंने जो मुझे फ़ोन पे बताया उसके आधार पर मैं आज ये कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये जो राम प्रताप तिवारी जी है, ये रात को कैब चलाते हैं। मोस्टली इनका रूट होता है ये नॉर्थ दिल्ली की तरफ। वहाँ पे अपना ये ज़्यादा रूट पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है, आसपास काफ़ी इनको लोग मिल जाते हैं। एक रात को जब ये वहाँ से आ रहे थे किसी पैसेंजर को छोड़कर, तो इन्होंने बताया कि रात का काफ़ी समय हो चुका था और जब मैं रोड से जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे बताया भी था कि ये जो अंडरपास है दिल्ली का, यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। जब इन्होंने पूछा कि क्या होती है और कैसे शुरू हुई तो इनके कानों में बात आई कि एक आज से लगभग 3 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर था जो काफ़ी लोड लेकर उस अंडरपास से नीचे से निकल रहा था और बारिश का समय था, जिसके चलते उसका जो ट्रक था वो असंतुलन हो गया और जाके वो दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब पुलिस आती है उसके ड्राइवर की लाश को लेकर जाती है और उसके परिवार को उसकी लाश सपुर्द कर दी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि वो जो ट्रक ड्राइवर था शायद वो उस जगह से मुक्त नहीं हो पाया जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। कई लोगों ने दावा किया है कि वो वहाँ पर दिखाई देता है, लोगों से लिफ्ट मांगता है और जो उसको लिफ्ट नहीं देते कहते हैं कि आगे जाके उनका किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या उन्हें कुछ शारीरिक रूप से कुछ पीड़ा हो जाती है, कुछ समस्या शुरू हो जाती है। और जो उसको लिफ्ट देते हैं वो लोग
कहते हैं कि वो थोड़े एबनॉर्मल यानी कि पागल से हो जाते हैं। तो जब ये बात आज भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा, आप खुद यूट्यूब में या कहीं सर्च करके देख लेना। तो वो जब ये बात इनको पता लगी तिवारी जी को, तो इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता, होती होगी, बट मेरा अगर वहाँ जाना पड़ गया तो मैं अपना काम करने के लिए वहाँ जाऊँगा। तो इन्हें ये थोड़े भक्त भी है हनुमान जी के, तो इन्हें ज़्यादा इतना विश्वास नहीं होता। इन्हें पता है कि हनुमान जी से बड़ा कोई है नहीं, अगर कोई भूत प्रेत भी होगा तो मेरा क्या बाल बाका कर लेगा। तो एक दिन इनको वहाँ जाना पड़ गया, उसी पुल के नीचे किसी कारणवश किसी को ड्रॉप किया था या वहाँ से आ रहे थे, इतना मैंने पूछा नहीं। तो इन्होंने बताया कि जब वो वहाँ से जा रहे थे तो और रात के लगभग इनके 1:30 से 2 का समय था वहाँ पर, और इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि उस पुल जो अंडरपास है उससे स्टार्टिंग से पहले ही लगभग 50 मीटर पहले ही एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ था। और जब इन्होंने हेडलाइट से उसके ऊपर रोशनी डाली तो इन्होंने देखा कि उसका सर जो था वो आधा झुका हुआ था, और उसके कपड़े उसके गीले थे पूरे, और वो उसने ना हाथ से जैसे लिफ्ट मांगते हैं ना, वैसा उसने इशारा किया। तो ये उसके पास जब और पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो बंदा थोड़ा साइड में आ गया, रोड के साइड में आ गया। तो इन्होंने उससे पूछा कि हाँ जी बोलिए, कोई समस्या आपको? तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने बोला खाली लिफ्ट का इशारा मांगा ऐसे। तो इन्होंने बोला कि कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ दूँ, जगह का नाम तो बताइए। तो उसने बोला कि मुझे मेरे घर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप मुझे वहाँ छोड़ दो। तो इन्होंने बोला ठीक है आप बैठ जाओ। तो इसने बोला, जो था आदमी, ये बोला मेरे पास पैसे नहीं है किराए के। तो तिवारी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो। तो इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, वो जो आदमी था वो उनकी गाड़ी में आके बैठ गया। बैठने के बाद मुश्किल से ये 4 मिनट इन्होंने ड्राइविंग करी होगी। तब तिवारी जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मानो एकदम गाड़ी के अंदर एसी चला दिया हो। तो इन्होंने देखा गाड़ी का एसी बंद था, लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही, और धीरे धीरे ठंडक इतनी बढ़ती चली गई कि इनके मुंह से भाप निकलनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा ना जनवरी और फरवरी के महीने में जब मुंह से भाप निकलती ठंड के मारे, वैसे इनके मुंह से भाप निकलने लग गई। और इन्होंने जब देखा पीछे जो आदमी था वो बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रहा, चुपचाप आराम से बैठा हुआ। इन्होंने जब अपने मिरर में देखा कि वो आदमी बैठा हुआ है, और वो आदमी का जो चेहरा था, इन्होंने बताया कि एकदम लगभग काफ़ी बड़ा हो गया। जैसे एक नॉर्मल इंसान का जो चेहरा होता है उससे लगभग दुगना या 2.5 गुना उसका चेहरा लंबा हो गया। जब इन्होंने वो शीशे में उसका चेहरा देखा तो इनके होश उड़ गए, हक्के बक्के हो गए। इनका गाड़ी का जो बैलेंस है वो अनबैलेंस होने लग गया। तभी वो जो आदमी पीछे बैठा था कह रहे कि पता नहीं एकदम से वो इनके साथ वाली जो आगे सीट होती है वहाँ आ गया। ये एक बहुत बड़ी बात उनको लगी कि ये कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है। और वो जो आदमी जब इनके साथ वाली सीट पे आके बैठ गया, उसने जब अपना चेहरा इनकी ओर घुमाया, उसका चेहरा जब इन्होंने देखा तो इनके होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम वाइट, बिल्कुल वाइट चेहरा, जैसे मुर्दे का हो जाता है, कई टाइम तक उसको रखो, डेड बॉडी जब डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, वैसा उसका चेहरा हो गया वाइट सा। और उसकी आंखें एकदम रेड, बिल्कुल रेड, लाल सुर्ख की तरह। और उसने जो अपनी एक अजीब सी स्माइल करी, उस स्माइल को देखते ही ये जो थे हमारे तिवारी जी, ये एकदम थोड़े घबरा गए और तेज़ी से इन्होंने अपनी गाड़ी को आगे रफ्तार से दौड़ानी शुरू कर दी। और आगे जाके ये एक वहाँ पे वही उसी अंडरपास से जब आगे निकले तो आगे एक पीपल का पेड़ है, कभी देखना उस अंडरपास के पास जाओगे तो आगे एक पीपल का पेड़ है। इन्होंने अपनी गाड़ी उस पीपल के पेड़ से जाके इनकी टकरा गई या टक्कर मार दी, जो भी कुछ कह लो, और एकदम ये बेहोश हो गए। और
हाँ, एक बात और, बेहोश होने से पहले वो आदमी जब इनके पास आया था उसने बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। जब उन्होंने ये इसको सुना तो उनके होश उड़ गए और इन्होंने वो जल्दबाजी में या डर के मारे इनकी गाड़ी टकरा गई। और सुबह जब लोगों ने देखा कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया पेड़ के पास, तो लोग आए, तो लोगों ने इनको निकाला तो ये ज़िंदा थे, इनकी थोड़ी बहुत सांस चल रही थी। तो इमरजेंसी में इनको पास के एक सरकारी अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया, जहाँ पे 3 या 4 दिन का इलाज चला और ये इनको फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये ठीक है, खतरे से बाहर है। तो इन्होंने अपना ये अनुभव मुझे बताया। वहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी उस आदमी को लिफ्ट देता है वो मोस्टली या अधिकतर वो ज़िंदा नहीं रहता या पागल हो जाता है, लेकिन इनके ऊपर बालाजी का आशीर्वाद था, तो जिसके चलते वो जो भूत की जो शक्ति थी वो ज़्यादा इनके ऊपर असर नहीं कर पाई और जिसके चलते ये आज इस संसार में हमारे लोगों के साथ जीवित है। तो इन्होंने बताया कि आज मैंने कई बार सुना है कि वहाँ पर कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई कैब वाला या कोई ट्रक वाला जो भी उसको लिफ्ट देता है वो इस संसार में ज़िंदा नहीं रहता। तो ये एक सच्ची कहानी जितनी मुझे लगी मैंने आपको सुना दी। आपको ये कहानी कैसी लगी हो, सच्ची लगी हो या मन गढ़ंत लगी हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना काम पूरा किया और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे एक और मैं भयानक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम।